तो अगर फरवरी के एंड तक हम लोगों का रिज़ल्ट निकल जा रहा है तो ऑलमोस्ट अप्रैल में से जॉइनिंग शुरू हो जाएगा। मतलब अभी है जून, नेक्स्ट ईयर जून तक आपको नौकरी मिल भी जाएगा और शायद अगर एएस और सीएसएस में मिला तो जॉइनिंग भी मिल जाएगा। नाउ कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो सबको जानना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट ये है कि अगर आप मेड फॉर एसएससी का इंस्टा टेलीग्राम लिंक फॉलो नहीं कर रहे हो, नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक है। मैं धीरे धीरे एक जगह से सोशल मीडिया से सब लिंक शेयर करने की कोशिश करूंगा, बट नीचे मेरा लिंक है। अगर मेड फॉर एसएससी का इंस्टा फेसबुक टेली फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेज आ रहा है जिसमें तुम लोगों का बहुत हेल्प होगा, स्पेशली इफ यू बिलोंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल और कोलकाता। नंबर 2, लास्ट ईयर हम लोगों को देखने को मिला था कि कट ऑफ गया हुआ था टायर 1 का अराउंड 160 के आसपास, 150-155 के ऊपर, और जितने लोग एग्ज़ाम दिए थे उसका 1/10 क्लियर करवाया। मतलब जितना वैकेंसीज है उसका 10 टाइम्स 8 टाइम्स क्लियर करवाया या 10 टाइम्स क्लियर करवाया। अगर हम लोग यहीं पे बात करें तो अगर 17,727 का वैकेंसी दिया हुआ है उन्होंने अप्रॉक्स, तो अगर इसका 10 टाइम्स पकड़ ले तो 1,77,270, तो करीबन 2 लाख तक आपको लोग लेगा। तो 2 लाख के अंदर जाने के लिए अभी फॉर्म फिलअप करेगा 36 लाख या उससे भी ज़्यादा। तो 36 लाख में से 2 लाख में आप लोगों को रैंक लेना पड़ेगा। नाउ मैं ये भी बता देता हूँ, मेन कंपटीशन अभी से टायर 1 में ही होगा, प्रीलिम में ही होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहा है कि अगर प्रीलिम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं तो हम लोगों को फाइनल स्टेजेस में, मेंस में 2 शिफ्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, 2 दिन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे हैसल फ्री हो जाता है हम लोग, स्पेशली फ्रॉम आफ्टर द CGL 2019 आई थिंक, जब बहुत हैसल हुआ था नॉर्मलाइजेशन, इस शिफ्ट उस शिफ्ट, इस शिफ्ट उस शिफ्ट। उसके बाद से वो सिंगल शिफ्ट में कर रहा है, और सिंगल शिफ्ट में करने का एक ही तरीका है कि अगर मैं कम लोगों को क्वालिफाई करता हूँ तो एक ही शिफ्ट में मेरा हो जाएगा। नाउ अगर यूआर में है, टायर 1 का कट ऑफ क्या रहना चाहिए? करीबन 160 को आप तो पकड़ के ही चलो यूआर। एससी के लिए 130 प्लस, एसटी के लिए 115 प्लस, ओबीसी के लिए 150 प्लस, और ईडब्ल्यूएस के लिए 152 प्लस। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, करीबन सब लोगों का कट ऑफ एक ही जाता है। तो अगर यूआर से हो तो 160 प्लस, 160 के आसपास, ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो 150 प्लस, और एससी एसटी हो तो 130 और 115 प्लस। ये स्कोर तो टारगेट करना ही है। मैं बोलूँगा इससे भी ज़्यादा टारगेट करो ताकि आप लोगों को बहुत आराम से कंफर्टेबली यू गो इनटू द नेक्स्ट स्टेज। और ये मार्क्स लाने के लिए जीएस में अच्छा होना ही पड़ेगा, जीके अच्छा देना पड़ेगा। करीबन 20 से 25 मार्क्स आपको जीके में सही करना है, बाकी 135 मार्क्स आपको तीनों सेक्शन से मिलाना है, जो 45 ईच सेक्शन होता है। अगर दिक्कत हो रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो मैं बताता हूँ कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देखो बहुत लोग मैं लास्ट 2 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि वेस्ट बंगाल में गर्ल्स ये है वो है, ये पोस्ट है। ये वीडियो सारे गर्ल्स के लिए, पूरा देश में जितने भी लड़कियाँ हैं जो जाने वाले हो। हमारे समाज में एक ऐसा रीति चल रहा है अभी तक, लग रहा है वो 100-200 साल के बाद चेंज हो जाएगा, बट लड़कियों की शादी हो जाने के बाद दे मूव इनटू देयर इन लॉज हाउस। अब इन लॉज हाउस अगर दूर रहता है तो लड़की का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी रहता है तो वो इधर उधर करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है कि सर मेरा स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र क्या मिलेगा, कि सर मेरा स्पाउस ग्राउंड में क्या कुछ मिलेगा, क्या मुझे मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो ये भी कहीं पे कोई डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है, ये धीरे धीरे जो सर्विस में है वो उसी को ही पता चलता है। ना अगर पकड़ लेते हैं आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपको जॉब मिला है मुंबई में, सरकारी नौकरी इस बार मिल गया मुंबई में, और सपोजिटली आपको टीए सीबीडीटी मिला है, ठीक है, बहुत हाई चांसेस है मिलने का। अब 2 साल के बाद अब सोच लो कि अगर ITI हो जाए, ये हो जाए, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, देखते हैं। अब 2 साल के बाद आप लोगों का शादी हो गया है, शादी के बाद हो सकता है लड़का राजस्थान में रहता है, मे बी, आई डोंट नो, मैं बोल रहा हूँ।
तो आप सोच रहे हो कि राजस्थान कैसे जा पाएंगे आप। अगर राजस्थान में वो लाइफ टाइम पोस्टेड है तो राजस्थान जाना ही ठीक है। अगर उसका भी लाइफ टाइम पोस्टिंग नहीं है तो फिर तो क्या, किसी का वो छुट्टी में ही बातचीत होता है, मिलेंगे। बट तब आप सोचने वाले हो कि कैसे हम जाएं, कैसे नहीं जाएं, इसमें क्या जा सकते हैं, उसमें क्या जा सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्पाउस ग्राउंड लेके ट्रांसफ़र नहीं होता है। स्पाउस ग्राउंड, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, स्पाउस ग्राउंड लेके ट्रांसफर्स नहीं होता है। ट्रांसफ़र रुक सकता है बिकॉज ऑफ द स्पाउस ग्राउंड। लेट मी एक्सप्लेन। मैं CGDA में काम करता हूँ सपोजिटली, और मैं WO हूँ, और मेरा वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग है, मेरा वाइफ का भी वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग है, वो स्टेट गवर्नमेंट में काम करती है सपोजिटली। तो अगर मेरा अभी नोटिस आ गया कि मुझे आसाम जाना है, तो अगर आसाम जाना है तो क्या मैं जा सकता हूँ या क्या मैं प्लीड कर सकता हूँ? तब आई कैन प्लीड बिकॉज माई स्पाउस इज स्टेइंग हियर, काइंडली रिफ्रेन मी फ्रॉम गोइंग टू दैट पोस्टिंग प्लेस। मैं ये प्लीड कर सकता हूँ। सैंक्शन होगा कि नहीं ये तो दूसरी बात है, लेकिन मैं प्लीड कर सकता हूँ। बट ट्रांसफ़र नहीं होगा कि मेरा स्पाउस वेस्ट बंगाल में है, मुझे आसाम से मुझे वेस्ट बंगाल ही भेज दो, ऐसा नहीं होता है बिफोर टाइम और आफ्टर टाइम। ना क्या हो सकता है, CAG में एक जो पॉइंट है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी ये पॉइंट है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सपोजिटली आपका हस्बैंड रहता है बॉम्बे में और आप रहते हो वेस्ट बंगाल में, यू आर अ बंगाली गर्ल, आपका शादी हुआ है, लव मैरिज, आपका हस्बैंड बॉम्बे में जॉब कर रहा है, अच्छा जॉब कर रहा है, प्राइवेट नौकरी है, जो भी है। तो आपको लग रहा है कि मुझे बॉम्बे चला जाना चाहिए, आपको कोलकाता मिला। तो इन दैट केस कोलकाता में CAG तो अभी मिलेगा नहीं, ऑडिटर मिला है सपोजिटली, अकाउंटेंट नहीं मिला है, ऑडिटर मिला है। तो आप सोच रहे हो कैसे मुझे मिलेगा, कैसे हम जा पाएंगे? द ओनली वे इज़ टू गो थ्रू म्यूचुअल ट्रांसफ़र। मुंबई में एक आदमी या औरत को आपके ग्रेड मैंने पोस्टिंग ग्रेडेशन कैसे होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र? मुंबई में एक लड़की या लड़का जो आपके पोस्ट में है, तुम्हारे पोस्ट में है, उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा कि क्या तुम आना चाहते हो यहाँ पे, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। अगर कंफर्म हो जाए तो दोनों ही अपना अपना AG डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकते हो। बट रिमेंबर दिस पॉइंट इन योर माइंड फॉर द योर लाइफ टाइम। म्यूचुअल ट्रांसफ़र कोई भी डिपार्टमेंट में पूरे करियर में सिर्फ एक बार होता है, सिर्फ एक बार, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। डेप्यूटेशन में आप ट्रांसफ़र हो सकते हो, यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से यहाँ आ गए, ये हो सकता है। बट म्यूचुअल ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ करियर में एक बार होगा। अब बता सकते हो कि सर CAG तो ठीक है, GST इंस्पेक्टर में क्या ट्रांसफ़र होता है? ऐसा ITI में होता है, एग्जामिनर में होता है, PO में होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का जितना भी पोस्टिंग है, जितना भी पोस्ट है, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेटिंग पोस्ट हैं, उसको ICT कहते हैं, इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र, कमिश्नरेट बदलने की ट्रांसफ़र। 2-3 साल पहले वो होता था, लेकिन 2-3 साल से ICTs आर एब्सोल्युटली क्लोज्ड, क्योंकि जो लोग भी लीड अथॉरिटी है एक कमिश्नरेट का, सपोजिटली कोलकाता में है चीफ कमिश्नर, बॉम्बे में है प्रिंसिपल कमिश्नर, ये अगर ये स्टेजेस में हैं, तो ये सब लोग मीटिंग करके ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी का ट्रांसफ़र के लिए हम लोग फाइल लेके नहीं बैठेंगे, बहुत ज़्यादा काम है इसके छोड़ के। तो ICTs आर क्लोज्ड, कोई भी पोस्टिंग में ट्रांसफ़र्स नहीं होगा। बॉम्बे में आप GST में ज्वाइन कर गए, आपको कोलकाता आना है, ICT के थ्रू देन नहीं होगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु गिव CGL 2024 एग्ज़ाम, अगर मैं 100 लोग भी पकड़ूँ CGL दे रहा है, उसमें से एटलीस्ट 40 से 50 ऐसा लोग है जो सिर्फ होम पोस्टिंग के लिए CGL दे रहा है। उसको ऑलरेडी नौकरी है, वो ऑलरेडी GST में या बैंगलोर या बॉम्बे या हैदराबाद में काम कर रहा है, उसे होम स्टेट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, दिल्ली यहाँ पे जाना है, इसीलिए फिर से दे रहा है। तो इन लोगों का प्रिपरेशन बहुत हाई है। इन लोगों के साथ एब्सोल्यूट फ्रेशर अगर compete करने भी जाएगा तो थोड़ा दिक्कत तो होगा, बट देयर वुड बी नो एक्सक्यूजेस। ये लोग जैसे रहेगा, बाकी 50 लोग फ्रेशर्स भी रहेंगे, और उसमें से ही हम लोगों को सिलेक्शन करना है। जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है उन लोगों के लिए तो है नहीं ये बात, लेकिन जो लोग फ्रेशर है, जो लड़कियां हैं जिसको पता है कि
समाज में ऐसा रीति है कि शादी के बाद विल हैव टू गो टू द इन लॉज प्लेस। अगर हो मतलब जाना पड़ेगा तो क्या मैं ये सुविधा कहाँ कहाँ कैसा मिलता है, यहाँ में क्या स्पाउस ग्राउंड में मिल जाएगा, यहाँ पे क्या स्पाउस ग्राउंड में ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे क्या स्पाउस ग्राउंड में रुक जाएगा, यहाँ पे क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, ये सारा जो बातचीत है, ये बातचीत कहीं पे मिलता नहीं है क्लियर। दैट्स वाई आई हैव सेड इन दिस वीडियो। अगर ध्यान से आप देख रहे थे आपको पता चल गया होगा कि स्पाउस ग्राउंड का ट्रांसफ़र रुक जाएगा लेकिन ट्रांसफ़र होगा नहीं इसकी वजह से। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप कर सकते हो लेकिन उसमें स्पाउस या नॉन स्पाउस का कोई मैटर नहीं होता है। आप जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो सकता है आपका स्पाउस है, हो सकता है वो शहर आपको बेटर लग रहा हो सकता है ये शहर आपको ख़राब लग रहा है, वट एवर मे बी द केस। बट म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई स्पाउस ग्राउंड का केस नहीं है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सीनियरिटी सबसे ज़्यादा लूज़ होगा, आप ग्रेडेशन लिस्ट के एकदम नीचे में बैठ जाओगे। सपोजिटली मैं कोलकाता से बैंगलोर चला जाता हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, मेरा कोलकाता में टॉप में है, मैं अगर बैंगलोर में जाऊँगा मेरे बैच के क्यों सबके नीचे आ जाऊँगा मैं ग्रेडेशन लिस्ट में, तो मेरा प्रमोशंस अगर होना है तो और भी डिले हो जाएगा। Now these are very few important things I thought I needed to share with all of you guys. इसके बाद में कोई और डाउट्स है तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करो। लोग पूछते रहते कि गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट क्या है, गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट क्या है। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपने नहीं देखा हुआ है, मैंने लास्ट 2 वीडियोस का लिंक आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब ज़रूर जाओ देख लो। वेस्ट बंगाल के लिए मैं स्पेशली बताने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल में इस साल बहुत हाई पोस्टिंग्स है, जीएसटी का बहुत वैकेंसी है, तो गिव योर हार्डेस्ट, ट्राई योर हार्डेस्ट। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, अभी तो स्लॉट्स ऑलमोस्ट फुल है, बट अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रहा है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आप व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर में 8910308482। सिर्फ व्हाट्सअप ही करना 8910308482। कोई भी अगर दिक्कत आ रहा है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम मेरे पास अपना टाइम लेके आपको मैं हेल्प करने के लिए, तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, तुम्हारी या तुम्हारा हेल्प करने के लिए। सो दिस इज़ योर फेवरेट वेरी ओन चैनल मेड फॉर एसएससी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, एक साथ हम बढ़ते रहेंगे टुवर्ड्स 10,000 सब्सक्राइबर्स। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन दिस इज प्रत्यय गांगुली साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेड फॉर एसएससी। इंस्टाग्राम टेलीग्राम मत भूलो और अभी दबा के प्रिपेयर करो। द गेम हैज़ बिगन। 24/07/2024. See you in the next video. Until then, Tara, goodbye. All the very best.